ओके प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएचएम। ध्यान से समझना कहानी को, चीजें सारी आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या मतलब है और क्या नहीं है। एसएचएम समझने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा एसएचएम से पहले एक फंक्शन जिसको हम कह सकें कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। एसएचएम पर आने से पहले हमें समझना होगा कि कोई फंक्शन या कोई मोशन पीरियोडिक कब हो सकता है। तो नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है पीरियोडिक, अगर हिंदी में बोले तो मेरे ख्याल से आवर्त बोलते हैं उसको, है ना। आवर्त गति या मोशन को जो भी आप बोलते हो, ठीक है। आवर्त एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ओके सर जी। तो बालक, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं छोटा सा, अगर मैं कहूं, मैं ये ईयरफोन मैंने इसे लटका दिया है, इसको आप पेंडुलम की तरह मान लीजिए थोड़ी देर को। तो अगर इसको देखूंगा मैं थोड़ा सा मूव करा तो आप देखेंगे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है लगभग, ठीक है। जो भी टाइम इंटरवल रहा होगा, चाहे वो आधा सेकंड हो, एक चौथाई सेकंड हो, इसके बाद ये अपना पार्टिकल जहां था वहीं पर आ रहा है, मेरी उंगली को आपस बार बार टच कर रहा है ना, बार बार उंगली को टच कर रहा है। तो ये क्या है? दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, या फिर कह सकते हो पीरियोडिक मोशन है, जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस चीजें रिपीट हो रही है। वो क्या है? हमारा पीरियोडिक फंक्शन। और डे टू डे लाइफ में हमारे पीरियोडिक फंक्शन क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर रोजाना सुबह होती है, isn't it? 24 घंटे के बाद लगभग रोजाना सुबह होती है, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। अगर आपकी जो घड़ी है, आपकी क्लासरूम में जो घड़ी लगी हुई है, अगर उसकी तरफ आप देखेंगे तो जो सेकंड वाली सुई है टक 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 करके चलती रह रही है, और 1 मिनट के बाद फिर से वहीं पर आ जाएगी। अगर 12 पर देख रहे थे आप, तो 12 से चलिए घूम फिर करके फिर से 12 पर आ जाएगी, फिर अगली मिनट बाद फिर वहीं आ जाएगी, अगली मिनट बाद फिर से आ जाएगी। दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक मोशन। इसी तरह जो सेकंड से दूसरी मिनट वाली सुई है, ठीक है, जिसको मिनट हैंड बोलते हैं, वो कितनी देर में वहीं पर आ रही होगी? आप कहेंगे सर 1 घंटे में, ठीक है, बिल्कुल सर जी। और इसी तरह से आपकी जो सबसे छोटे वाली सुई है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस रिपीट हो रही है चीजें। अगर घड़ी आपकी 1 से लेके 12 तक वाली है तो 12 घंटे में रिपीट हो रही है। घड़ी आपकी 1 से लेके 24 तक की है तो बेटा 24 घंटे में रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं रोज 8 बजे सुबह के टाइम आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो चीजें वही रिपीट हो रही है। तो कोई भी ऐसा मोशन या, ठीक है, या कोई भी ऐसा फंक्शन जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा हो, और रिपीट भी एग्जैक्टली एज इट इज कर रहा हो जैसे पहले हुआ था, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर रोजाना सुबह के टाइम आपका जो सूरज निकल रहा होता है पूर्व की दिशा से निकल रहा होता है, ईस्ट से निकलता है, तो रोजाना ईस्ट से ही निकलता है, तो इसको बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। इसी तरह अगर मैं कोई स्प्रिंग लूं, अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग होती, स्प्रिंग फिलहाल तो शायद नहीं होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, स्प्रिंग के बिना ही काम चला लेंगे। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक छोटी सी बाइक है, अगर मैं इस बाइक के पहिए को रोटेट करूं, बाइक को आप डबल स्टैंड पर खड़ा कर दीजिए, उसकी रेस बढ़ा दीजिए, एक फिक्स रेस पर कर लीजिए, तो उसका साइक व्हील है जो हर एक एक चक्कर पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना होगा, तो वो भी क्या होगा? एक पीरियोडिक मोशन होता है। तो दुनिया भर के ऐसे पीरियोडिक मोशन आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर पीरियोडिक मोशन या फिर पीरियोडिक फंक्शन। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, चैप्टर हमारा एसएचएम ही अनडाउटेबली, बट उससे पहले हम पहले समझेंगे कि भाई पीरियोडिक फंक्शन, और एक तो ये समझ में आ गई पीरियोडिक की कहानी, बिल्कुल सर जी। एक कहानी और समझिए बेटा। हाँ सर जी, सुनाइए क्या कहानी है? एक मोशन होता है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट यू मीन बाय ओसिलेटरी मोशन, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जिसमें ऑसिलेशन होते हो, सबसे आसान सा आंसर है ना, इसमें ऑसिलेशन में पूछूं ऑसिलेशन क्या होता है, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। तो समझते हैं बेटा, ओसिलेटरी मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन। ये क्या है सर? टू एंड फ्रो नहीं, मेंढक का नहीं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, अगर ऐसा मोशन हो रहा है तो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। सर जैसे कि मेरे पास एक स्प्रिंग हो और स्प्रिंग को मैं ऐसे स्ट्रेच कर दूं, पीछे पर छोड़ दूं, तो क्या वो स्प्रिंग ऐसे ऐसे मूव करेगी कुछ देर तक? रबड़ को समझ लीजिए, रबड़ बैंड आपके पास, उस पर आपने कोई बॉल बांध दी, बॉल को थोड़ा खींच दिया और छोड़ दिया, तो क्या होगा? ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे हो रहा होगा। तो ये क्या है? दीज आर ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब आगे और पीछे, ठीक है बेटा। आइए अब जरा हम हेडिंग लगा लेते हैं और करते हैं अपनी क्लास को, प्यारी सी क्लास को नमस्ते के साथ शुरुआत।
चलिए, प्यारा चिंटू मिंटू पिंटू चैप्टर का नाम है प्यारा सा एसएचएम, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। और याद रहे, बड़े ध्यान से समझना इस चैप्टर को। उसका रीजन, एक दूसरा रीजन ये भी है ध्यान से समझने का, क्योंकि इसके काफी सारे कंसेप्ट हम वेव, जो नेक्स्ट चैप्टर है वेव मोशन, उसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आपको एसएचएम अच्छे से आना चाहिए, तभी चीजें वेव की भी प्रॉपर्ली समझ में आएंगी। तो आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान से समझते हुए चलना है चीजों को। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए बेटा, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, क्या होता है पीरियोडिक मोशन? क्या कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन को? कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? अमोशन सच दैट, ये आप कह सकते हो मोशन ऑफ ए पार्टिकल in such a way so that it repeats itself. itself से मतलब क्या है? आपका उसमें आपका डिस्टेंस हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसकी वेलोसिटी हो सकती है और उसका एक्सेलरेशन हो सकता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बेटा चीजें वापस एज इट इज रिपीट होगी। जो पहले मोशन आपका डिस्प्लेसमेंट था, उसी डिस्प्लेसमेंट पर वही एक्सेलरेशन रहेगा, वही वेलोसिटी रहेगी। जो वो मिनिमम टाइम इंटरवल है, उसी को बोलते हैं दिस मिनिमम इंटरवल टाइम। दिस मिनिमम interval of time is called period of this function. Time is called period. इसको हम डिनोट करें कैपिटल टी से, of this motion या फंक्शन। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अच्छा, तो ये तो हो गया पीरियोडिक फंक्शन। एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो कई सारी चीजें। मोशन ऑफ टिप ऑफ hands of an analog watch। एनालॉग जो वॉच होती है बेटा, उसकी जो टिप होती हैं, उसकी टिप ऑफ हैंड, हैंड्स बोलते हैं ना सुइयों को। चलिए, और क्या हो सकता है सर एग्जांपल? और हो सकता है सर डे एंड नाइट। धरती का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना, इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। 365 दिन या एक साल में चक्कर लगा लेती है। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये मतलब है पीरियोडिक, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चीजें रिपीट हो रही होंगी। अच्छा सर, दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है बेटा ऑसिलेटरी मोशन। आपको बुकलेट मिल गई है क्या बेटा एसएचएम की? ठीक है। तो दूसरा है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। इसका क्या मतलब है सर जी? अब इसको समझना ध्यान से। कोई भी पार्टिकल जी किसी पॉइंट के अबाउट आगे पीछे मूव कर रहा हो। अच्छा सर, ऐसा कुछ? यस, ठीक है बालक। ओके सर, मतलब कुछ ऐसा समझ ले सर। कोई एग्जांपल दो ना सर, अच्छा सा प्यारा सा। अगर मैं कहूँ आपने कहीं स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग बांध लिया है और इसके आगे छोटा सा मास ऐसे चिपका लिया है, मास बांध दिया है। आपने इस स्प्रिंग को खींचा इधर की तरफ, दम लगा के खींचा किया आपने, और स्प्रिंग को खींच कर लेकर आए आप यहाँ, थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, यहाँ पर ले आए और यहाँ ला के आपने छोड़ दिया इसको। तो अब इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा? आप कहेंगे सर राइट की तरफ आपने स्प्रिंग खींची थी, तो फोर्स स्प्रिंग लगाएगी पीछे की तरफ, है ना? स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ लगाएगी, बिल्कुल सर जी। और ये मान लेता हूँ मैं मीन पोजीशन है। तो जैसे ही इस फोर्स की वजह से पार्टिकल वापस दौड़ता हुआ मीन पोजीशन पर जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं। क्यों? ये अब फोर्स की वजह से कर चुका है वेलोसिटी गेन।
और जैसे ही इसने वेलोसिटी गेन कर ली है, अब ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये भागेगा अंदर की तरफ। अब क्या होने वाला है, आप जानते हैं स्प्रिंग आपकी सर कंप्रेस हो चुकी है, कंप्रेस होगी और पार्टिकल मास से पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये यहाँ पर भी रुकेगा। अब जब ये ऐसे स्ट्रेच हो गया तो फोर्स किधर लगा रही है, स्प्रिंग इधर, है ना। और इसी तरह से आपका पार्टिकल आगे पीछे मूव करता रहने वाला है। मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई रबड़ बैंड हो तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा। और देखिए किस्मत कितनी अच्छी आप लोगों की, मिल गया क्या रबड़ बैंड सर? यस सर, मिल तो गया। थैंक यू सर जी, थैंक यू। एक मास और मिल जाए अच्छा सा, ताकि हम आपको बता सकें। और चिट्ठी, इधर रबड़ बैंड गल गया, बहुत दिन का पड़ा हुआ है। मारो मारो, कैसा मास्टर है, दाढ़ी वाले आदमी, धोखा हमारे साथ। ठीक है, चलिए मास भी हम मैनेज कर लेंगे। रबड़ बैंड लाना पड़ेगा बताने के लिए, पूरी स्प्रिंग लानी पड़ेगी। चलिए मेरी तरफ देखो बच्चों, आ रहा हूं। देखो अगर दिख पाया तो दिखाते हैं। मैंने रबड़ बैंड ले लिया है और इसके ऊपर ये बाइक टांग ली है। अगर आप थोड़ा सा, अगर रबड़ बैंड नहीं टूटा तो हम इसको ज्यादा ऑब्जर्व कर पाए। थोड़ा खींच दिया मैंने, क्या हो रहा है, अप डाउन मोशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट, ये घूम तो रही है, दैट इज डिफरेंट थी। मैं घुमा के नहीं दिखाना चाह रहा था आपको, मैं दिखाना चाहता हूँ ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है कि नहीं, नोटिस कर रहे होंगे। यस और नो, ऊपर नीचे मोशन हो रहा है। तो यही जहां पर ये रुका हुआ था, यहाँ पर ये मीन पोजिशन, नीचे की तरफ ले गए तो आप एक्सट्रीम पोजिशन ले गए। अब यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ देखा है ना। चलिए ऊपर की तरफ भाग गया था तो रस्सी भी खुल गई। तो बालक ये हमारा क्या है, यही है एसएचएम, एक मेन पोजीशन के आगे और पीछे मोशन हो रहा होगा। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, आप खुद पे घर पे कर सकते हो। गिलास में पानी लीजिए, इसको भर लीजिए और इसके अंदर कोई बॉल या फिर कोई रबर या कोई भी ऐसी तैरने वाली चीज, उसको छोड़ दीजिए, उसको दबा दीजिए। तो बॉल क्या होती है, थोड़ी देर तक पानी पे ऊपर नीचे ऐसे हिलती रहती है ना। तो वो दिस इज ऑल्सो एसएचएम। पानी भर लिया, कोई फुटबॉल है, कोई बॉल है जो पानी में तैरे, उसको ऐसे डाल दिया आपने, तैरती रहेगी, उसको नीचे मार दीजिए तो क्या होगा, एक बार नीचे आएगी, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर। ऐसा होता है कि नहीं, यस और नो? तो वो भी आपका एसएचएम का मतलब आपका ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन की अगर हमसे कोई पूछे सर क्या है ऑसिलेटरी मोशन, तो आप कह सकते हो एक ऐसा मोशन जो कि टू एंड फ्रो हो रहा हो। टू एंड फ्रो मोशन, वो स्प्रिंग में भी हो सकता है, बॉल को आपने पानी में डाल दिया उसकी वजह से भी हो सकता है, बायोन्सी फोर्स की वजह से, एमजी की वजह से, उन दोनों की वजह से। ठीक है, रबड़ को आपने खींचा उसको छोड़ दिया तो उसमें भी हो सकता है। जब आप छोटे छोटे चिंटू हुआ करते थे, जब आप स्कूल में थे, तो आप लोग क्या करते थे, यहाँ पर रबड़ बैंड चढ़ा लेते थे ऐसे, और उसके ऊपर रबड़ बैंड यहाँ पे चढ़ा करके उसमें छोटा कागज का टुकड़ा लगा के अपने बगल वाले पड़ोसी के मुंह पर चिपका देते थे। याद आया ना? तो वो भी अगर उस रबड़ का मोशन देखो तो रबड़ भी क्या हो जाएगी, मीन पोजिशन के आगे पीछे ऐसे मूव कर रही है, ऐसे वाइब्रेट कर रही है। लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हो वाइब्रेशन रुक जाते हैं, वाइब्रेशन कुछ देर बाद खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, डाई आउट हो जाते हैं। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो अगर मोशन, जो उसका जो मोशन है, वो जो आपका ऑसिलेटरी मोशन, वो खत्म क्यों हो जाता है, ऑसिलेशन खत्म क्यों हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस। अगर एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस ना हो तो पार्टिकल सदा ही ऐसे चलता रहे, लेकिन एनर्जी लॉस होते हैं, एयर फ्रिक्शन है वगैरह वगैरह, दुनिया भर की चीजें हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइनली रेस्ट में आ जाता है। गड़िया पॉइंट? यस सर। तो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल सी भाषा में यही है कि किसी ऑब्जेक्ट का किसी मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन होना, उसी को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। वो आपका सेम एम्पलीट्यूड से ही ऑसिलेट करता रहेगा। सर ये एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है बताते हैं। सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता रहेगा अगर एनर्जी लॉस ना हो। डे टू डे लाइफ में हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, पर हम यहाँ पर जो चीजें पढ़ेंगे ना, मोस्टली जगह पर मान के चलेंगे कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। और सर और क्या हो सकता है मोशन, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इस कहानी में भी। देखिए बेटा, अगर मैं इसको ऐसे टांग दूं, मैंने ये टांग दिया, ठीक है, अभी अगर मैं कहूं कि क्या ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ऐसे यहां से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ सर इसी, ये मेन पोजीशन है, इसी के अबाउट इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। ठीक है, मतलब मैं मूवमेंट थोड़ा सा कर देता हूँ इसका ऊपर से। तो आपका जो ये पेंडुलम है, ये आपका आगे पीछे मूव कर रहा है, सुन लो।
आगे पीछे ऐसे मूव कर रहा है, सेम एम्पलीट्यूड से कर रहा है, क्योंकि मैं ऊपर से थोड़ा सा फोर्स दे रहा हूँ इसको हर ऑसिलेशन में, तो वही आपका आगे पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी कह सकते हैं कि हाँ जी सर, मतलब पेंडुलम को मोशन जो है उसको भी आप ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हो, लेकिन उसको हम एसएचएम की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। मैं बताता हूँ, धीरे धीरे सब चीजों को लाता हूँ। मतलब सर, मतलब ये है, एसएचएम में जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और अगर आप पेंडुलम को ऐसे घुमा दें, यहां से बांध करके नहीं, खाली ना बदलें, ऐसे भी घुमाने लगे, या फिर इसको दूर दूर लंबे लंबे ऐसे लंबे लंबे इसको घुमाने लगे ऐसे ऐसे, तो फिर इसको हम एसएचएम की कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम एंगुलर एसएचएम की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, आते हैं इस चीज के ऊपर। तो यहां तक की कहानी क्या हुई है, आप कहेंगे सर ऑसिलेटरी मोशन हमें समझ में आ गया। मेरे ख्याल से ऑसिलेटरी मोशन क्या है, आपको एक बिल्कुल साधारण सी भाषा में ये बात समझ में आओगी, अच्छा ये है सर ऑसिलेटरी मोशन। यस और नो? हेलो, ऑसिलेटरी मोशन समझ में आया क्या होता है? ओके, तो लिख लीजिए इसको आसान सी भाषा में, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो, वो आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी सकता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट मीन पोजिशन। मीन पोजिशन के अबाउट। अब ये मीन पोजिशन क्या है सर? मीन मतलब वो चीप वो वाला नहीं बेटा, वो वाला मीन। मीन पोजिशन है जहां पर ये वाली कहानी, जैसे स्प्रिंग की कहानी थी, जब ये नॉर्मली रखा हुआ था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोई पार्टिकल ले लूं, ये लो बेटा एक पार्टिकल ले लेता हूं मैं, सपोज करो ये इन दो चीज जगह के बीच में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, एक बार इधर भागता है, यहां से वापस आता है, इधर भागता है, हेलो सर। तो मैं कह रहा था बेटा, अगर मैं मान लूं कि भाई आपका पार्टिकल जो है, बिल्कुल सिंपल सा केस ले लेते हैं, आपकी चाहे रबड़ बैंड का ले लीजिए, चाहे आप स्प्रिंग का ले लीजिए, मैं स्प्रिंग की कहानी ले लेता हूँ। नॉर्मली हमारी स्प्रिंग ऐसी हुआ करती थी, यहाँ पर ये आराम से सुकून में बैठी हुई थी स्प्रिंग, आपका मन नहीं था इसको परेशान करने का मन था, आपने इसको खींच दिया इधर के यहाँ। तो अब स्प्रिंग की लेंथ हो गई कुछ ऐसी, यहाँ पर पहुंच गई। तो मुझे बताइए बेटा, स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? अब जैसे इसको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगा देंगे? इधर की तरफ। यस और नो? मैं यहाँ पर एफ एस पी लिख देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स किधर फोर्स लगाते हैं? जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसका अपोजिट साइड। आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट की साइड, जहां पर मीन पोजीशन है उससे राइट की तरफ। अगर आप इसी को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं मीन पोजीशन को, तो आप देखेंगे वहां से राइट की तरफ आपका पॉइंट जो है, मास जो है डिस्प्लेस किया गया है। लेकिन वो फोर्स किधर लगा रही है स्प्रिंग? आप कहेंगे सर लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर एफ एस पी लिख देता हूँ। इसी तरह से जब आपने स्प्रिंग को वहां से रिलीज कर दिया, तो स्प्रिंग रुकेगी नहीं मीन पोजीशन पर, भागती रहेगी। भागने की वजह से क्या होगा? अब ये कंप्रेस कर देगी, दबा देगी। सपोज करो यहाँ पर पहुंच गया आपका मास, तो अगर जैसे ही दबता जाएगा स्प्रिंग अब की तरफ फोर्स लगाएगी, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ इधर मीन पोजीशन से, फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर की तरफ। एग्री हो? फोर्स बाहर की तरफ लगाएगी स्प्रिंग, अब हाँ कि ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ एक सिंपल से बेसिक से ऑसिलेटरी मोशन में मुझे कुछ ऐसी कहानी देखने को मिल रही है कि हमारा जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं सिंपल सी, तो अगर मैं आसान सी भाषा में बात करूं तो स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, तो ऐसी कुछ कहानी। नॉट ओनली स्प्रिंग, चाहे आपका सिंपल पेंडुलम का मोशन है, चाहे आप बॉल को पानी में डाल दो, सबकी ही कहानी ऐसी हो रही है। अच्छा सर, देखिए ऑसिलेटरी मोशन में क्या कह रहा है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट दौड़ता रहेगा, कभी इधर से भागेगा मीन पोजीशन के, कभी इधर से।
तो यहां पर एक बात तय है कि हमारा जो फोर्स है भाई मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए लग रहा होगा। यस और नो? अगर आप पहले डायग्राम में देखें 1, 2 और 3, अगर डायग्राम नंबर 2 में देखें तो आप देखेंगे फोर्स जो है ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ से लग रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। डायग्राम नंबर 3 में देखेंगे तो स्प्रिंग आपकी पूरी कंप्रेस हो चुकी है, पूरी पिचक चुकी है, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। लेकिन फोर्स होने की वजह से पार्टिकल वेलोसिटी गेन करना, फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी गेन करता चल जाता है पार्टिकल, मीन पोजीशन पर रुकता है, जिसकी वजह से फिर वो आगे भाग जाएगा, आगे भागेगा फिर से फोर्स लगा पीछे की तरफ। तो याद रहे एक ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो हो रहा है और उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि सदा ही उसे मीन पोजीशन की तरफ धकेलना चाह रहा है, तो इसी मोशन को कहेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन। गड़े पॉइंट? ये केवल स्प्रिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, चाहे कोई सा भी मोशन हो सब के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां से ये बात समझ में आ रही है हमें कि सर अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो फोर्स की इक्वेशन क्या मैं कुछ इस तरह की बोल सकता हूं, माइनस, या फोर्स को जो हमें लेके आ रहा है मेन पोजीशन की तरफ, उसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बोलिए, या फिर कह दीजिए माइनस के ऑफ एक्स की पावर एन। सर माइनस के एक्स कहते हो ना, बिल्कुल सही बात है, इक्वल टू माइनस के एक्स किसके लिए होता है? स्प्रिंग के लिए। पर जरूरी नहीं कि हम स्प्रिंग ले रहे हो एसएचएम कराने के लिए, आइसोलेशन कराने के लिए। आपकी बॉल भी तो हो सकती है पानी में, यस और नो? आपकी रबड़ बैंड भी तो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपकी स्प्रिंग ही रहे। तो मैंने लिख लिया माइनस के एक्स की पावर एन, और यहां पर जो एन है वो आपके केवल ओड इंटीजर होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो। सर ओड क्यों लिए? इवन में क्या दिक्कत है सर? बताते हैं क्या दिक्कत है। यहां से एक बात समझ में आ रही है कि अगर सिंपल सी कहानी का मैं बात करूं कि सर जी जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट है फोर्स उसके अपोजिट साइड लग रहा है। पहले केस में, मतलब सेकंड केस की बात करूं स्प्रिंग की, जब आपने मेन पोजीशन से राइट की तरफ शिफ्ट हुए और राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, राइट की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो, तो फोर्स किधर लग रहा है? आप कहेंगे सर लेफ्ट की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ। ठीक इसी तरह से अगर थर्ड डायग्राम में देखूं तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट किधर है? सर मेन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? पॉजिटिव से राइट साइड की तरफ। अपोजिट कहानी हो रही है। ठीक, तो मैंने कहा है कि इसका जो फोर्स होगा कुछ इस टाइप का हो रहा होगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन, और एन मैंने ओड नंबर ली। उसकी वजह ये है, सपोज करो मैं इवन नंबर ले लेता हूँ, लेट इट बी मैं इवन नंबर ले लेता हूँ। मैं ले लूंगा, मैं एन की वैल्यू अगर मैं 2 लूं, ले लो सर एन की वैल्यू 2 ले लो, तो मेरा फोर्स कैसा हो जाएगा? आप कहेंगे सर माइनस के एक्स स्क्वायर। एग्री? मैं कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो बेटा कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां गया एक्स पॉजिटिव या फोर्स नेगेटिव, फोर्स इधर की तरफ होगा भाई। अगर ये मीन पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज एक्सट्रीम। किसी को कुछ समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना मुझसे। पानी वानी पी लिया था आपने क्लास के बाद? पी लिया होगा। ओके, तो बेटा अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्स इधर की तरफ है तो फोर्स उसके अपोजिट साइड में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मेरा पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ मतलब मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ, यहां पर है पार्टिकल बी पॉइंट पर है, ठीक, एक्स की वैल्यू कैसी? नेगेटिव, -2, -3, -5, वट एवर इट इज। लेकिन फोर्स कैसा रहेगा? आप कहेंगे सर नेगेटिव इंटू एक्स की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव, और बाहर रखा हुआ है ये माइनस का सिंबल, ये रहा माइनस। तो अभी भी फोर्स कैसा रहेगा? इधर की तरफ। क्या ये मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा इसको? नहीं लेके जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए x की पावर अगर 1, 2, 3, 5 रहेगी तो जैसे ही नेगेटिव होगा तो ओड फंक्शन चाहिए, कुल मिलाकर ये बात ये है। यहाँ पर ओड फंक्शन रहेगा तो नेगेटिव ले पॉजिटिव, पॉजिटिव ले नेगेटिव वैल्यू सुना देगा। ठीक है बेटा? ओके सर। तो सर ये सारे के सारे आपके आपके ऑसिलेशन, हाँ ये सारे के सारे फंक्शन जो है ऑसिलेशन, x की पावर 1 रखिए, 2, 4, 7 कुछ भी रखिए। तो सर मुझे तो ऐसे चाहिए। हाँ जी, अब मैं आपसे पूछूं, अगर ये सारे के सारे फंक्शन आपके ऑसिलेटरी हैं, इनमें सबसे आसान सबसे सिंपल क्या वैल्यू लूं मैं n की? आप कहेंगे सर 1 ले लो, इजंट इट? तो मैं ले लेता हूं माइनस के एक्स, n की वैल्यू 1 ले ली। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल है, इसीलिए इसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया जाता है। सर हार्मोनिक कहां से आया है? बेटा हार्मोनिक का फिलहाल के लिए इतना ही समझिए, आपको इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलेंगे हार्मोनिक क्या होते हैं। फिलहाल के लिए हार्मोनिक का मतलब इतना ही समझिए, ऐसा कोई भी फंक्शन जो पीरियडिक हो, या फिर ऐसा कहिए ऐसा फंक्शन जो कि साइन और कोस थीटा या साइन टी कोस ओमेगा, कोस टी साइन ओमेगा टी, इस तरह से साइन एक्स कोस एक्स, यानी साइनसोइडल फंक्शन का फंक्शन,
मतलब सर, अरे कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि साइनसोइडल साइन थीटा या कोस थीटा से मिलकर बना हुआ है, उसको अब फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए ये हमारा जो फंक्शन है, जो हार्मोनिक वर्ड यूज किया गया है, हार्मोनिक उसी के लिए ऐसा फंक्शन जो साइन थीटा और कोस थीटा से मिलकर बना। ठीक है बेटा। और साइन थीटा कोस थीटा कैसे होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं कि नहीं? कुछ टाइम के बाद सारी वैल्यूज रिपीट करते हैं कि नहीं? 360 डिग्री के बाद चक्कर लगाए सारी वैल्यूज रिपीट होने लगती है। यस सर जी। तो हम सबसे आसान वाला मोशन लेंगे जिसके लिए इक्वेशन जो होगी हमारी ऐसी रहेगी -kx। ये स्प्रिंग नहीं है, आई रिपीट, ये जो k ले रहा हूं मैं, दिस इज नॉट द स्प्रिंग कांस्टेंट, प्लीज लिसन टू मी। अगर स्प्रिंग का केस ले रहे हो तो तब उस केस में F इक्वल टू -kx, यस ऑब्वियसली इट विल बी अ स्प्रिंग फोर्स, बट आपका ये SHM के लिए इक्वेशन है। अगर स्प्रिंग नहीं भी है पिक्चर में, आपका पेंडुलम टंगा हुआ है तो उसके लिए भी यही इक्वेशन वैलिड है। पेंडुलम अगर टंगा हुआ है तो इसके लिए भी यही कहानी हो रही है, F इक्वल टू -kx वाली। ऐसा क्या सर? हाँ जी, इसको नोट डाउन कीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। किसी कटोरी में कंचा डाल दे अगर आप, तो भी वही कहानी है। कटोरी के अंदर कंचा डाल दे, लो कटोरी और ये कंचा, तो कंचा क्या करेगा? इधर की तरफ आएगा थोड़ा सा, फिर इधर की। बच्चों को बचपन याद आ गया, इधर की तरफ इधर की तरफ। यस सर, कंचे, कंचे में बचपन में मुंह में लेके घूमता सर 500 कंचे, ऐसे करते थे ना बेटा आप लोग। पूरी जेब में भर लेते थे, पैंट की जेब का इतना वजन कर लेता था कि पैंट संभाली भारी हो जाती, लेकिन कंचे नहीं छोड़ता था सर में, है ना? ऐसे ही थे ना कुछ। सर कंचे मेरा फेवरेट गेम था सर। ठीक है बेटा, ऐसा होता है बच्चों के साथ, अक्सर ऐसा होता है। छोटे बच्चे भूल जाते हैं मैं क्या पहनना क्या नहीं, बस उनका जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है बस यार कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दैट थिंग। चलिए बहुत बढ़िया। कंचे खेलूंगा सर मैं, कंचे मेरा फेवरेट गेम है कंचे। ठीक है बेटा, खेल खूब मजे में खेल। जब मैं सब इंजीनियरिंग करूंगा अच्छे कॉलेज से, IIT NIT से, तो मैं वो कंचे लेके जाऊंगा सर, बहुत सारे कंचे सर, सारे बच्चों को खेलना सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, सिखा लेना। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा SHM क्या है? बिल्कुल सबसे सिंपल सा फंक्शन, उसको हम SHM कहेंगे। सर आपने ऑसिलेटरी और पीरियोडिक क्यों बताया? बताते हैं बेटा, बताते हैं बेटा, चिंटू प्यारा बच्चा बताते हैं, नाराज नहीं होना। अच्छा एक बात बताइए, क्या अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक होंगे? बताइए। यस सर, नो सर? क्यों बेटा, कौन सा पीरियोडिक नहीं रहेगा ऑसिलेटरी मोशन? अगर ऑसिलेटरी हो रहा है प्योर, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, नो एनर्जी लॉस अगर कह दूं मैं, नो एनर्जी लॉस, अब बताइए भाई पीरियोडिक होंगे? हाँ अभी पीरियोडिक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मोशन हो रहा है, यहाँ पर मीन पोजिशन से इधर की तरफ भाग रहा है, दिस इज पीरियोडिक मोशन। अच्छा इसका अगर मैं उल्टा कहूं, क्या सारे पीरियोडिक फंक्शन, या सारे पीरियोडिक फंक्शन या मोशन ऑसिलेटरी होंगे? तो आंसर है नो। ऊपर वाले का आंसर है यस, इसका आंसर है नो। कैसे सर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप ऑसिलेटरी नहीं होंगे? सर पीरियोडिक है तो ऑसिलेटरी भी होगा ना बेटा। चिंटू एनालॉग घड़ी जो क्लासरूम में आपके लगी रहती है, उस घड़ी की टिप की सुइयों को देखो, उस सुई उसकी जो मिनट हैंड है या कोई सी भी उसकी टिप को देखो, तो टिप जो है हर एक मिनट के बाद, अगर सेकंड वाली टिप को देखूं मैं, तो हर एक मिनट बाद वहीं पर चक्कर लगा रही है, लेकिन टू एंड फ्रो तो है ही नहीं। क्या आगे पीछे हो रही है घड़ी वहीं पर रुककर? आंसर है नहीं सर, आगे की तरफ चल रही है सर। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है नहीं। ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, होना है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, वो कंपलसरी है। जो SHM होगा वो एक पीरियोडिक फंक्शन भी होने वाला है। आप ऐसा भी कह सकते हैं SHM क्या है कि स्पेशल केस है, पर्टिकुलर केस है किसका? ऑसिलेटरी मोशन का। ठीक है, जिसमें आप इसको बोल सकते हो SHM इज स्पेशल केस या सिंपल केस जो भी बोल सकते हो आप। सिंपल केस, सिंपलेस्ट केस।
केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी, कोई तकलीफ तो नहीं? मेरे ख्याल से नहीं है सर जी। ओके, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, शानदार सर, शानदार, मस्त, मजेदार, बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा, बड़े एक बात बताइए। यस मास्टर जी, आपने फोर्स की, फोर्स जो होगा आपका SHM में, F इक्वल टू माइनस के एक्स रहेगा। ठीक है, F इक्वल टू माइनस के एक्स रहेगा। हाँ सर, अब हम जरा SHM के बारे में थोड़ा सा डील करना शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं SHM के ऊपर। तो ये आपने कहा है कि SHM इज सिंपलेस्ट केस ऑफ, आप कह सकते हो ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और जिसकी इक्वेशन आपने कही है सर F इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप, इस टाइप की हमारी इक्वेशन होने वाली है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल F इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप होने वाली है। और याद रहे, कुछ कुछ चीजें मैं आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भूल जाना है। ये जो x है ना बेटा, कहां से मेजर करेंगे सर? जहां से हमारा मन करेगा? नहीं नहीं, आप नहीं करना। x शुड बी मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। याद रहे, गच्चा खा जाओगे इनको। गच्चा सर? मैंने किसी का बच्चा नहीं खाया सर। अरे बेटा गच्चा मतलब गड़बड़ कर बैठोगे। x शुड बी मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ही मेजर करना है, नहीं तो बेटा गड़बड़ होगी। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले जेईई ने दिए हैं पहले। ये आपको मीन पोजीशन से ही मेजर करना है हर हाल में। ठीक है सर। अच्छा चलिए, और थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यस सर, कोई पार्टिकल है, चिंटू पार्टिकल, ये लो मान लेते हैं चिंटू पार्टिकल, जैसे छोटा चिंटू पार्टिकल। ठीक है बेटा, यस सर। इधर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर एक्सट्रीम पोजीशन। आप समझ पा रहे हो मोशन कैसा हो रहा है? थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। पार्टिकल को आप इधर से भागा, यहाँ पर जाकर एक मोमेंट के लिए रुकेगा, यस और नो? डायरेक्शन बदलेगा और फिर वापस आ जाएगा। इधर से आप जब गए थे, घर से निकलते ही, कभी कभी जब इंसान परेशान होता है तो वो टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। आपने देखा है? आप लोग भी रूम में, यहाँ पर तो जगह नहीं है, घर वर पे रूम में क्या करते हो या वॉक करते हो? अगर जगह छोटी सी है, यहाँ से यहाँ, तो इंसान पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर। ये भी आपका टू एंड फ्रो मोशन हो गया। ऐसा नो, वॉक करने के लिए जगह ज्यादा नहीं है तो क्या करोगे? पहले इधर, एक इधर, ये चक्कर इधर, चौथा चक्कर इधर। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग ग्राउंड में मेंढकों की तरह उछलते थे, याद है आप लोगों को? वो भी तो आपका टू एंड फ्रो मोशन था। पहले आगे तरफ जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर गिर पड़ते सर, और बस नहीं, सर मर गया, है ना? बिल्कुल, वो भी आपका टू एंड फ्रो मोशन आप कह सकते हो। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने SHM की कहानी पर। तो याद रहे, सारी जो एक्स है यहाँ से मेजर करनी है। ये रही आपकी मीन पोजीशन। ये कौन सी है सर जी? एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सटर्नल नहीं, एक्सट्रीम। मेरे को लगा एक्सटर्नल, काफी मिसाल। ठीक है बेटा, तो x जो होगी डिस्टेंस आपको यहाँ से मेजर करनी है। कहाँ से? मीन पोजीशन से। सर जी मीन पोजीशन, भूलूंगा नहीं सर, जान जाने तक अब नहीं भूलूंगा कहाँ से मेजर करनी है। ठीक है, ओके सर जी। अच्छा एक बात बताइए बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है? 0। अरे वाह, जीनियस बच्चों। चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम पर देखूं, चाहे राइट एक्सट्रीम पर, इसको बोल देता हूं मैं राइट एक्सट्रीम और इसको बोल देता हूं मैं लेफ्ट एक्सट्रीम। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होने वाली है दोनों एक्सट्रीम पर। ठीक है, यस सर जी, बिल्कुल सही बात है सर। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी आप मोशन जो आप सोच सकते हैं, सोच लीजिए। स्प्रिंग को सोचना है, कैसे भी सोच लीजिए। अगर मैंने इसको, स्प्रिंग को यहां से यहां तक स्ट्रेच कर दिया है, तो यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना होगा? मिनिमम या मैक्सिमम? हाँ जी भाई, आपने ऐसे, आपकी स्प्रिंग नॉर्मली ऐसे हुआ करती थी, आपने स्प्रिंग को खींच के ऐसा कर दिया है। तो मुझे बताइए, यहां पर स्प्रिंग सबसे ज्यादा फोर्स लगा रही है, नो? जितना ज्यादा एक्स उतना ज्यादा फोर्स। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? एक्सेलरेशन, फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, इजंट इट? आप कहेंगे यस सर। तो इन एक्सट्रीम पोजीशन पर ए विल बी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा दोनों जगह पर। ओहो, बिल्कुल बात सही है सर। ठीक है प्यारा चिंटा मिंटा, आप कहेंगे यस सर। इस बात छोटी छोटी बातों को आप लोग लिख सकते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशंस velocity of particle will be 0। दूसरा एक्सेलरेशन, आप कहेंगे सर जी मैक्सिमम होगा। नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, आप कहेंगे यस सर।
आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मीन पोजीशन पर क्या कहानी होगी? मीन तो सर बहुत ही मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन की क्या कहानी होगी? आप कहेंगे मास्टर जी, मैं कहूंगा हाँ बेटा, फोर्स कितना होगा? भाई हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या है, आप कहेंगे -kx। और अगर आप बिल्कुल ही x के ऊपर ही खड़े हो, मतलब मीन पोजीशन पर ही खड़े हो, तो x कितना हो जाएगा? मीन पोजीशन x पर कितना होगा? 0। तो फोर्स भी 0, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन विल आल्सो बी 0। तो मीन पोजीशन पर आपका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0। और एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वेलोसिटी हो सकती है? अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वेलोसिटी हो सकती है पार्टिकल की? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी भी नहीं है, या फिर वेलोसिटी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर वेलोसिटी पार्टिकल चल नहीं रहा है, वो रेस्ट में है, तो उसका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती हैं एक दूसरे के एब्सेंस में। आपने कोई बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी जी नीचे की तरफ लग रहा होता है। यस मास्टर जी, छोटी छोटी बातें आपने हमको मेरे को पढ़ाई थी सर, मेरे को याद है, मैं कुछ नहीं बोला सर। ठीक। अच्छा सर जी, आपने कहा है, हाँ मैंने कहा बेटा, फोर्स जो होगा -kx टाइप होगा, बिल्कुल कहा है। अच्छा सर, फोर्स इक्वल टू तो एम में भी होता है, हाँ कि ना? फोर्स इक्वल टू अगर मास ऑफ पार्टिकल m है तो सर जी m में भी तो होता है सर। इसको कहाँ छुपा के लेके जा रहे बेटा? कहीं नहीं छुपा रहे हैं। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को ये बोल सकता हूँ -k/mx? बताइए, मास से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो बोला जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। और थोड़ी देर के लिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए आप, यस सर, इस k/m को लेट, इधर को ऑप्शन देता हूँ, k/m को मैं थोड़ी देर के लिए ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर लेता हूँ। चिची, ये ओमेगा स्क्वायर क्या है सर? हम तो रोटेशनल मोशन को पीछे छोड़ कर आए थे, सर्कुलर मोशन कोई वापस आ गया क्या? हाँ जी बेटा, ये वापस आ गया है। तो बताइए सर क्या होता है सर ये? तो बालक, थोड़ी देर के लिए k/m को मैं ओमेगा स्क्वायर मान लेता हूँ। एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट, तो -ओमेगा²x बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन को, बोला जा सकता है। मैं बता दूंगा ओमेगा क्या है, फिलहाल लिख देता हूँ। फिलहाल है आपका जो ओमेगा है वो है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर हमने तो इसको वेलोसिटी पढ़ा था। अरे कोई फर्क नहीं होता, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंगुलर है, सेम ही आपकी यूनिट डायमेंशन रहने वाली है, ठीक है। आप कहेंगे वाह क्या बात है सर, क्या बात है। तो मुझे एक्सेलरेशन की एक नहीं पसंद। अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछूं अलग अलग पॉइंट पर, तो एक्सेलरेशन बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। एट मीन पोजीशन कितना होगा एक्सेलरेशन? हाँ जी, एक्सेलरेशन कितना होगा मीन पोजीशन पर? एक्स की वैल्यू 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0। एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन पर आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, देखिए जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जितना पार्टिकल मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी जा सकता है, जहां मैं रेड कलर से लाइन खींचूंगी, इनको बोल देते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है। आप कहेंगे ऐसी बात बेटा, ऐसी बात, ठीक है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्स कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर या तो अगर राइट साइड है तो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड है तो माइनस है। दोनों बोल दूं मैं यार? एक्सेलरेशन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव ए है तो राइट की तरफ, माइनस नेगेटिव ए है तो लेफ्ट की तरफ, ठीक है। आप कहेंगे यस सर। तो बेटा इसी तरह से मैं अगर इसी जगह पर एक्सेलरेशन को देखो तो एक्सेलरेशन कितना जगह, आप कहेंगे सर जी ओमेगा² एक्स होता है नेगेटिव के सिंबल के साथ। तो जहां पॉजिटिव रहेगा वहां नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस प्लस ओमेगा² ए, दिस विल बी द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इससे ज्यादा नहीं होगा एक्सेलरेशन, तो हद है, मैक्सिमम से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फटाक से, फटाक से चिंटू मिंटू आप लोग ग्राफ ड्रॉ करो दो, ड्रॉ द ग्राफ between acceleration and x, ठीक है। पहला ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, सेकंड ड्रॉ करना है फोर्स वर्सेस एक्स, कीजिए। फोर्सेस वर्सेस एक्स का ड्रॉ करो, और एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का। ओमेगा जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल नहीं होता है। आसान सा ग्राफ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ड्रॉ कर भी दिया होगा।
हाँ जी सलोनी बेटा, कौन कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा ग्राफ? एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ। चलिए ड्रॉ करके देख लेते हैं किधर कहाँ रहने वाला है सर जी। एक्सेलरेशन वर्सेस आपने एक्स कहा है सर? हाँ जी बेटा, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ही कहा है मैंने। दोनों ग्राफ को देखते हैं। दूसरा फोर्स वर्सेस एक्स का भी देख लेते हैं। ये लो, इसे ड्रॉ करो, इसे ड्रॉ करो बेटा। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ओमेगा कांस्टेंट है आपका, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्स के, तो एक सीधी लाइन खींचने वाली है। अब सीधी लाइन बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कुछ ऐसी, पर आप कहें नहीं सर हमको मैथ आता है सर, मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं होता। किधर होगा? y इक्वल टू माइनस एम एक्स टाइप ग्राफ हो गया कि नहीं? यस सर जी। तो किधर कौन कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? आप कहेंगे फर्स्ट और थर्ड में सर। फर्स्ट टू थर्ड में सर। फर्स्ट टू थर्ड में, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। और अगर एक्सेलरेशन का ऐसा है तो ऑब्वियसली सर जी आपका जो हमारा जो यस सर हमारा जो फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है वो भी ऐसे रहने वाला है, बिल्कुल सेम ग्राफ विल बी हियर। ठीक है बेटा। सर एक्सेलरेशन आप मान लो y एक्सिस पर, इधर आपका x, इधर आपका फोर्स, इधर आपका x। इस तरह कुछ ग्राफ होगा, इस तरह का। आपने ठीक है सर, आपने एक्सेलरेशन वर्सेस x बता दिया, लेकिन सर वेलोसिटी को कहाँ छोड़ रहे हैं? x आपका डिस्प्लेसमेंट अगर आप कह रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात हो गई, वेलोसिटी को पीछे क्यों छोड़ दिया सर आज? नहीं तो आप तो सदा डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी की बातें करते थे सर, डर गए? नहीं बेटा नहीं, बताएंगे, उस पर भी आ रहे हैं, वेलोसिटी पर भी आ रहे हैं। आइए अब जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। बताइए सर, आपने कहा है सर जी, हाँ जी सर जी, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने कहा बिल्कुल कहा। क्या मैं एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकता हूँ v dv by dx? आप कहेंगे अरे सर ये वही 7वां फॉर्मूला है ना, 5 पांडव और 7वां ये फॉर्मूला है। नहीं सर ठीक है बताइए। हाँ, 6-7 फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसमें लास्ट वाला था, याद आया ना कुछ? इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ते थे हम, 3 इक्वेशन याद कराए थे, उसके बाद बताई थी ये भी इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, ये वही है छठा सातवां। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप कहें बिल्कुल ठीक है सर। चलिए बेटा, तो इंटीग्रेट पेल दें, इंटीग्रेट पेल दो सर दोनों तरफ। बहुत बढ़िया, जीनियस बच्चे आप लोग, थैंक यू सर। तो मैं यहां से कह सकता हूँ v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कहां से कहां तक करें सर? आप इंटीग्रेशन आपको समझदारी के साथ खुद से सोचना है। जब मीन पोजीशन थी x इक्वल टू 0 पर, हाँ सर, तो वेलोसिटी कितनी हुआ करती थी? आप कहेंगे सर वेलोसिटी सर मैक्सिमम हुआ करती थी, या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो आप, जब वेलोसिटी 0 थी कहां पर थी? आप कहेंगे सर एक्सट्रीम पोजीशन पर, इजंट इट? यस सर। प्लस ए ले लो माइनस ले लो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, बेफिक्र रही है। चलिए मैं फिलहाल में ए ही लेता हूँ, प्लस। इसी तरह से अगर किसी रैंडम टाइम पर वेलोसिटी v देखने तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? रैंडम x। एग्री हो भाई? इतने तो हमें पता है कि भाई हमारा वेलोसिटी जो है 0 थी एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या? प्लस माइनस थी। इसको आप प्लस माइनस लेना चाहते हो ले सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पक्का सर जी? अरे बिल्कुल पक्का बेटा, ठीक है सर। अच्छा, v dv का इंटीग्रेशन, आप कहेंगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात है, v स्क्वायर बाई 2 0 से लेके v तक विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सर जी? माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट कहाँ है a और अपर लिमिट कहाँ है x। ठीक है सर। तो बेटा इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लेस कीजिए, v स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर x, इसको 2 को बाहर पटक दो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एग्री हो? ठीक है सर। 2 से 2 को कट्टा पुट्टा कर दीजिए प्लीज सर, तो v स्क्वायर विल कम आउट टू बी माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई की सब चीजें पलट गई अंदर की। आपने बिल्कुल ठीक है सर। तो प्यारा बच्चा, यस सर, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? वेलोसिटी का आप करेंगे सर रूट, रूट ले लीजिए सर, इधर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा
रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ। प्लीज बच्चों, प्लीज बिल्कुल नहीं भूलना है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये। दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो सर अभी तो बड़ा बाहर बाहर का गेम गेम चल रहा है, अभी पिक्चर ही बाकी मेरे दोस्त। यस सर। तो वेलोसिटी विल कम आउट टू बी प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स क्या है, उसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, किसी ने गलती की ना बेटा इसके बाद भी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। बेटा चटनी बना दूंगा तुम्हारी है। सर इसे नहीं बनाएंगे सर, चटनी मत बनाइएगा सर मेरी। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, या फिर आप कहिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नॉट द एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या है, आप कहेंगे सर जी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए यहाँ पर। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, आप कहेंगे यस सर जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर छूट गया सर मेरा, लिख लेने दो मेरे को, लिख लो बेटा लिख लो। नीचे ले आता है इसको। यस सर, जिससे हमें लिखने में तकलीफ ना हो इसलिए कर रहे हैं सर आप। हाँ बेटा कितना अच्छा सर है, कितना उपकार कर दिया बेटा, इसमें कोई उपकार वाली बात नहीं। कितना भारी होगा ना सर, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, बहुत ज्यादा। ओके, तो ये रहा आपकी चीजें। ठीक है जी। अच्छा अब आप लोगों को ड्रॉ करना है। ये सर हम क्या ड्रॉ करें सर, ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस एक्स। चिची करो करो, चिची मत करो, करो तो चटनी बना दो बेटा तुम्हारी। चाय पी लिया आप लोगों ने, चाय पी कि नहीं? ओहो सर बस चाय ही तो जिंदगी है सर। पहाड़ी छुबल, पहाड़ी बलछू, पहाड़ी छुबल, ठीक। पता नहीं कौन सा था, आगे पीछे हो जाता हो। ठीक है बेटा चाय मिल जाएगी। चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय बेटा चाय। चलिए बहुत बढ़िया। आपका ग्राफ ड्रॉ हुआ किसी का, एनीबॉडी? आप चाहें तो मैं इनके ऑप्शन भी दे सकता हूँ। क्या आपका आंसर आ रहा है, क्या आप कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन, या आपका कहना है कि ये सर पैराबोलिक होगा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सर ये हाइपरबोला होगा, क्या आप कहना चाहते हैं, जाने के लिए देखते रहिए, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, या फिर आपका ई और फिर बच रहा है हाइपरबोला हो गया, पैरा सर्कल। एलिप्स और सर्कल से मुझे एक बात याद आई। एलिप्स का एरिया क्या होता है बेटा? हाँ जी, व्हाट इज एरिया ऑफ एलिप्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एलिप्स? पता नहीं, मुझे पीछे आगे तक यहां तक आवाज नहीं आ पा रही है, मैं बता देता हूँ। पाई ये भी होता है ना, यस सर नो? हेलो बेटा थोड़ा जिंदा रहो, बोलते रहो, मुझे लगता तो रहे कि हाँ सांसें बाकी हैं अभी। सुनिए, तो इसका जो आपका आ रहा होगा कर्व कैसा आ रहा होगा, इट इज एलिप्टिकल। कैसे सर, कैसे? मेरे को नहीं आया सर। भाई वेलोसिटी क्या होता है, आप कहें सर प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल यही रहती है ना? बिल्कुल सर, स्क्वायर कर लो तो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, ठीक है तक अपने, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ओके हम वापस आ गए हैं, और ये रहा। हाँ जी, मैं कह रहा था हमें वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ देखना है।
तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर लिया सर। तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको लेफ्ट की तरफ ले आइए, हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर्कल नहीं है बेटा ये? हाँ सर जी सर्कल तो नहीं लग रहा। ये है एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है? आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कुछ इस तरह की कहानी होती है एलिप्स की कहानी। तो अगर मैं देखूं सर इसमें 1 तो कहीं नहीं आ रहा, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन बाई ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा? आप कहेंगे यस मास्टर, डांटना नहीं मेरे को सर, मैं सारी बातें आपकी मानता, लेकिन मेरे को डांटना बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है बेटा, इसको ग्राफ को ड्रॉ भी कर सकते हो क्या? अरे सर मैं करेगा ना, मैं तेरे लिए जान भी देगा सर, लेकिन डांटने का नहीं मेरे को। ठीक है बेटा, ये एलिप्स कैसी है सर? ये एलिप्स बीमार हो गई सर, दूसरी एलिप्स लाते हैं बेटा। एलिप्स को पोलियो हो गया सर, 2 बूंद जिंदगी अभी ठीक है सर। चलिए बेटा, चलिए 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 चलिए, चाय चाय चाय। एलिप्स ठीक से नहीं बनी, चाय वाले सर जी काफी हद तक ठीक बन गई है, आप आगे इसको ठीक कर लेना। ठीक है, ठीक है, यहाँ लग रही है सर, अभी लगी ना सर एलिप्स जैसी। ठीक है ठीक है ठीक। तो अगर आप इस एलिप्स को भी थोड़ा सा एनालाइज करें, आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो ग्राफ होता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है आपको, तो ये क्या है? ए है सर, माइनस ए है, और एक्स इक्वल टू ए पर वेलोसिटी कितनी आ रही है? वो सर 0। इस ग्राफ पर वेलोसिटी है, इस पर एक्स है। बिल्कुल सही बात है सर। ये क्या है? मीन पोजिशन सर, मीन पोजिशन मैक्सिमम वेलोसिटी है सर। समझ आ गई बात? ग्राफ देखो एलिप्स का, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इसी से। अरे सर सच में सर, मैं तो कभी नहीं सोचा था ऐसा होता है क्या सर? बेटा ऐसा होता है। ठीक है बेटा, यस सर, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपको ग्राफ मिल चुका है, एलिप्टिकल ग्राफ आपका किस किस का? वेलोसिटी वर्सेस एक्स का। बस कर लिया ड्रॉ? अरे वाह, मुझे लगा आप पीछे रुके हुए सर। रुकते नहीं है हम, आपसे पहले ड्रॉ करके बैठे हैं सर। बहुत बढ़िया बेटा। आइए बेटा जी, कहाँ सर कहाँ नहीं। अब बढ़ते हैं आगे जरा इक्वेशन ऑफ एसएचएम की तरफ। अभी इक्वेशन नहीं आई सर, ये एफ इक्वल टू माइनस के एक्स और ये सब क्या था? ये इक्वेशन नहीं है बेटा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हाँ सर, तो बताइए क्या होगी इक्वेशन सर? इक्वेशन भी देखते हैं बेटा क्या रहेगी। इक्वेशन में हम मेनली पार्टिकल की वेलोसिटी हुई, उसका एक्सेलरेशन हुआ, और उसका मेजरली उसका डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं कि पार्टिकल का किसी भी मोमेंट पर, किसी भी टाइम पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। ओके सर, ठीक है सर। देख लो, मैंने कब मैंने क्या, मुझे पता है, आपको पता है सर, v इक्वल टू होता है प्लस माइनस ओमेगा, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे को पता है सर, मेरे को बहुत अच्छे से याद है सर ये इक्वेशन तो। ठीक है बेटा, आपको पता है कि वेलोसिटी को आप ये भी लिख सकते हैं dx by dt, यस सर नो? लिख सकते हो कि नहीं? रेट ऑफ चेंज बिल्कुल सर, विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से आपने इंटीग्रेशन तो पढ़ ही लिया होगा, पढ़ा है सर, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा सर। मैंने पढ़ा था अपने लिए, आपको बताने के लिए नहीं सर। और पढ़ा था मैंने मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए नहीं सर। बेटा ऐसा नहीं सोचना है, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। तो इसको जरा dx अपॉन, इसको रूट वाले को नीचे ले आइए, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको प्लस माइनस ओमेगा dt को इधर रख लीजिए। रख लिया सर। अच्छा, अब इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? अगर मैं सबसे सिंपल वाला केस लूं, अगर मैं मान लूं कि आपका जो पार्टिकल है, यस सर, मेन पोजीशन पर आपका, यस सर, इधर की तरफ चल रहा है। मेन पोजीशन पर आपका पार्टिकल इधर की तरफ चला है, राइट की तरफ। सबसे आसान सी कहानी। ठीक है सर, मतलब इफ ये लेट एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है, मैं मेन पोजीशन से इधर की तरफ चल रहा है, इधर आएगा इधर जाएगा, ऐसी कहानी हो रही होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी ऐसी कहानी हो रही होगी। ठीक है, तो बालक अगर मैं ऐसा कहूं, इसको इंटीग्रेट करूं x इक्वल टू 0 से लेके यहां तक, तो आप कैसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे सर? सर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा सर बस 0 से लेके किसी टाइम t तक। तो जब टाइम 0 है तो आप पार्टिकल कहां पे ले रहे हो सर? 0 पर ले रहे हैं। और t टाइम पर पार्टिकल कहां ले लो? किस जगह? x पर। एग्री हो? अरे हाँ कि ना, सुनो।
समझ में नहीं आई सर? इंटीग्रेट कर लीजिए, dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ बिल्कुल सही आवाजें आ रही हैं, दबी दबी, साइन इनवर्स x बाई ए होता है। और लिमिट कहां से कहां तक है, आप कहेंगे 0 से लेकर x तक सर। माइनस ये आपका क्या है, यहाँ पर ओमेगा है प्लस माइनस का, और कुछ नहीं है, dt है। dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, अरे कितना होगा, आप कहेंगे सर dt का t हो जाएगा, विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा t, 0 से लेकर के t टाइम तक। अब इधर की वैल्यू प्लेस करूंगा, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स 0 बाई ए, 0 ही रहेगा, विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा डी। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, कितने एंगल पर आपके साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू किस पर, हेलो, साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, या तो 0 हो सकती है, हो सकती है पाई, एग्री? यस सर जी। तो बेटा अगर मैं इसको साइन इनवर्स को ले रहा हूं तो आप यहाँ तो या तो 0 रखेंगे या पाई रखेंगे, माइनस साइन इनवर्स x बाई ए, और हमें चीजें आगे की मिल रही है, विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। तो सर मैं 0 रखूं या पाई, पाई रखूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, 0 रखूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो सर आप मीन में से कौन सा चूज करूं, कंफ्यूज कर दिया ना, यस सर, कंफ्यूज हो गए हैं सर। देखो बेटा हम यहाँ पर 0 ले गए, क्यों, हम मान के चल रहे हैं इनिशियली पार्टिकल राइट की तरफ भाग रहा है, राइट की तरफ भाग रहा है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी का होगा, पॉजिटिव, यस और नो, पार्टिकल मीन पोजीशन पर ही है लेकिन वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव। ओके सर, फिर इससे क्या पता लगेगा सर, बताते हैं बेटा, इससे क्या पता लगेगा, बताते हैं। वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव कब हो सकती है, इस फॉर्मूले को देखिए बेटा, आप कहेंगे सर जब इसको सर पॉजिटिव लेना हो, v इक्वल टू प्लस ओमेगा लीजिए, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लीजिए, तब वेलोसिटी आपकी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव, मतलब x मस्ट बी लेस देन a होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। दूसरी बात, या दूसरी बात बताइए सर, अभी फिलहाल के लिए मैं दोनों को लेके बता देता हूँ, मैं 0 ही अभी टिक कर रहा हूँ, 0 का रीजन क्या बता दूंगा आपको। आप कह सकते हो साइन इनवर्स x बाई ए विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस माइनस का, आप कहेंगे बिल्कुल सर, और यहां से मुझे मिल जाएगा x बाई ए की वैल्यू विच विल बी इक्वल टू x बाई ए इक्वल टू मिल जाएगा साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू, मैंने स्मॉल ए लेके चल रहा हूँ क्या मैं, छिछी कैपिटल ए था सर पहले, कैपिटल ए, 0 से कैपिटल ए, कैपिटल ए है, तो x विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और प्लस माइनस कर लीजिए बाहर। आप मान के चले थे कि हमारे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल पॉजिटिव x की तरफ ही जा रहा है, तो बेटा मुझे बताइए प्लस माइनस वाले में से कौन सा लूं, अभी फिर भी कंफ्यूजन है। अगर जस्ट x इक्वल टू 0 के बाद पार्टिकल आपका राइट की तरफ जा रहा है, तो बताइए किधर लूं मैं, कौन सी प्लस लूं माइनस लूं, अरे राइट की तरफ जा रहा है पापियो पार्टिकल, सीधे हाथ की तरफ, पॉजिटिव है x की वैल्यू, तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन अभी भी चल रहा है, सर जी आपने यहाँ पे पाई को रिजेक्ट क्यों किया सर, ये अत्याचार है हमारे साथ, बेटा कोई अत्याचार नहीं, सुनिए सर, अगर मेरी इक्वेशन a साइन ओमेगा टी है, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, dx बाई dt मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, a साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है मंजीत, प्लस कोस माइनस कोस, प्लस, बिल्कुल सही बात है, कोस ओमेगा टी, और बेटा जो टी का जो कोफिशिएंट है उससे और मल्टीप्लाई होती है, हाँ कि ना, यस। अगर मैं यहां पर, यहाँ जो वैल्यू है बेटा ओमेगा की वैल्यू जो है 0 लूंगा, तो मेरी वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉजिटिव, मेरी वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा था, ये अगर आपकी पाई जो है, पाई अगर रख दूं मैं ओमेगा टी की जगह, तो आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर
हम कहेंगे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी पॉजिटिव, इसलिए ये वाला पाई कैंसिल कर दिया गया। समझ में आ गई बात अभी? यस और नो? गेट योर पॉइंट? वेलोसिटी आपको पॉजिटिव चाहिए, आप कहेंगे यस सर जी समझ में आ गई है अभी बात हमारी। ठीक है, तो अगर राइट की तरफ से जा रहा होगा पार्टिकल तो बेटा यहाँ पर दो केस कवर कर दिए मैंने। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, दो केस मैंने यहीं पर कवर कर दिए हैं। कौन सा? कि अगर पार्टिकल ओरिजिन पर है एट t इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 है तो। देखिए बेटा इस चीज को ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन होगा। एक सेकंड दीजिए मुझे, एक कॉल अटेंड। ये कंफ्यूजन वाली है, इसको जरा मेरी तरफ देखिए और समझो इस कहानी को क्या है। देखो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा पार्टिकल कोई एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल एसएचएम, सबसे लास्ट वाला पॉइंट को मान लेते हैं। मेरे पास रस्सी नहीं है, गरीबी की स्थिति है बहुत ज्यादा। अच्छा पेंडुलम है ना हमारे पास, ईयरफोन। देखो बेटा ये इसकी मेन पोजीशन से, इसको नहीं देखना, आपको नजरअंदाज कीजिए इसको। वहां से निकल के आ रहा है पार्टिकल, ये देखो। तो बालक अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज एसएचएम, ये सर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो बेटा ऐसे मान लेता हूं, थोड़े बड़े बड़े ऑसिलेशन दिखा देता हूं जिससे आपको चीज समझ आ जाए। पार्टिकल सपोज करो यहाँ से यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, तो बेटा मेन पोजीशन पर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब मेन पोजीशन से इधर की तरफ भाग रहा पार्टिकल, इधर की तरफ। और दूसरी सिचुएशन आएगी जब पार्टिकल, जब ऐसे पार्टिकल गया इधर की तरफ भाग रहा होगा, फिर वापस आएगा, अब पार्टिकल इधर की तरफ ही भाग रहा है। पोजीशन सेम है, एक बार वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, एक बार वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। गेटिंग अ पॉइंट? अगर आप इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर की डायरेक्शन क्या लोगे, नेगेटिव। बात समझ में आ गई मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो हमने जो केस देखा है ना कि अगर x इक्वल टू 0 पर है, इन्हीं से जो आपकी सिचुएशन है, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर था। जब आपने पार्टिकल को देखा तो आपका मीन पोजीशन पर था, मीन पोजीशन पर था। तो उस केस में बेटा इक्वेशन आपकी x इक्वल टू a sin ओमेगा t भी हो सकती है, x इक्वल टू माइनस a sin ओमेगा t भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। हमें बताना पड़ेगा कि भाई पार्टिकल की, अच्छा आपने कहा कि मीन पोजीशन पर है, यस सर, तो बताना पड़ेगा मीन पोजीशन से किधर जा रहा है, इधर की तरफ या इधर की तरफ, पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? यस और नो? मुझे बात समझ में आ गई है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं कहानी को। इसको नोट डाउन कीजिए। मैंने कहा है कि अगर आपका पार्टिकल राइट साइड की तरफ भाग रहा है, जब आपने देखा t इक्वल टू 0 पर, उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी? आप कहेंगे सर t इक्वल टू 0 पर सिचुएशन ये थी कि पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पर था, मतलब x इक्वल टू 0 रहा। हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया और देख लिया। हमारी दो इक्वेशन आ रही है, प्लस माइनस a sin ओमेगा t, एक प्लस का sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t, दूसरा माइनस का a sin ओमेगा t। हमें कौन सी लेनी है सर? डिपेंड करेगा कौन सी लेनी है। अगर आपका पार्टिकल राइट साइड की तरफ भाग रहा है, ये आपकी मेन पोजीशन है, यस सर, यहाँ से पार्टिकल अगर राइट की तरफ भाग रहा है तो बेटा पॉजिटिव वाला ले लीजिए, अगर नेगेटिव इधर की तरफ भाग रहा है तो बेटा फिर नेगेटिव वाला लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। कहने का मतलब क्या सर, एक बार फिर से समझाइए, मेरे को समझ में नहीं आया सर। बेटा मैं हूं यहाँ पर, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा जी। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये आपका पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, मैंने बस आपको इतना बताया कि मेरा पार्टिकल आपकी तरफ से ये वाली डायरेक्शन सीधी होगी ना, जैसे ना आपका राइट हैंड की तरफ यही पड़ रहा है ना, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने एक पार्टिकल को देखा t इक्वल टू 0 पर, वो एसएचएम कर रहा था, पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, डांस कर रहा था। जब मेरी नजर पड़ी t इक्वल टू 0 पर, तो वो पार्टिकल मीन पोजीशन पर था। मीन पोजीशन कहाँ? बिल्कुल उसके नीचे, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर ये मीन पोजीशन से अगर इधर की तरफ भाग रहा है तो इक्वेशन कुछ और होगी, और जब आपकी नजर पड़ी मीन पोजीशन लेकिन जा इधर की तरफ तब इक्वेशन अलग रहेगी। ठीक है, वो कैसे बनेगी सर इक्वेशन? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी किधर है पार्टिकल, या वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, तो वेलोसिटी कैसे होगी? पॉजिटिव। जब तक पार्टिकल ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पर आकर के 0, फिर नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव 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 नेगेटिव, फिर आकर 0। ठीक है,
अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, पार्टिकल जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जीरो। अब नेगेटिव 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 नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, नेगेटिव ही डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो। समझ आ रही है बात? मेन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ सारी चीजें आपको डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव लेना है, राइट की तरफ पॉजिटिव लेना है। वेलोसिटी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। पार्टिकल इधर की तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ तो आप पॉजिटिव लोगे, इधर की तरफ भाग रहा है तो नेगेटिव। तो जब हम इक्वेशन फ्रेम कर रहे होंगे उस टाइम हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल, आपने कहा ना सर कि पार्टिकल, जब आपने देखा टी इक्वल टू, जो पार्टिकल कहां था, मीन पोजीशन पर। तो इसके भी दो केस हो सकते हैं कि हो सकता है पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर भाग रहा हो, या हो सकता है पार्टिकल इधर भाग रहा हो। तो अगर पॉजिटिव साइड भाग रहा है तो ए साइन ओमेगा टी रहेगा, नेगेटिव साइड में भाग रहा है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी रहेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है सर? नो सर? यस सर। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा सर, कि जब बच्चे ने नजर डाली हो पेंडुलम के ऊपर, पेंडुलम मूव कर रहा था, पेंडुलम हो, स्प्रिंग हो, कुछ भी कहानी हो सकती है एसएचएम की, ऐसा भी तो हो सकता है टी इक्वल टू 0 पर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम सिचुएशन में हो, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। हाँ सर, इतनी सारी इक्वेशन कैसे याद करूंगा सर, मैं मर जाऊंगा इस तरह से। तो अगर उसने ऐसा कह दिया, कैसा बोल दिया सर, इधर देखे फिर से, और उसने कैसा बोल दिया कि टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर था एक्सट्रीम पर, इधर इधर मूव कर रहा है। बेटा इतने बड़े ऑसिलेशन नहीं होते हैं एसएचएम के। एसएचएम के मोशन छोटे छोटे होते हैं, जिससे कि मास जो है सीधी लाइन में मूव करता हुआ दिखाई दे, पर मैं आपको समझाने की खातिर थोड़ा सा बड़े बड़े दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। अगर पार्टिकल वो कह दे कि टी इक्वल टू 0 पर, या फिर कह दे इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर था एक्सट्रीम पर, अब इक्वेशन कुछ और होगी क्या? यस। अगर वो कह दे कि टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल इस वाले एक्सट्रीम पर था, अब अलग इक्वेशन होगी? आंसर है यस। अगर वो कहते पार्टिकल एक्स टी इक्वल टू 0 पर यहाँ था, आधे डिस्टेंस पर था, तो अलग इक्वेशन होगी। हाँ। अगर पार्टिकल कहते इधर की तरफ होगा माइनस से, तो अलग अलग इक्वेशन होगी सर जी। हाँ जी। तो सर जी इस तरह से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बन सकती है। आंसर है यस। तो सर ऐसे तो हम मर जाएंगे सर, इसी में जिंदगी निबट जाएगी हमारी इक्वेशन बनाने में। नहीं बेटा, मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बताऊंगा और उसमें वैल्यूज को प्लेस करके, जैसी भी उसने कंडीशन दी हो, आप सीधा अपनी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। ओके सर, लेकिन ये चार केस थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि इनको बता दूं। कौन कौन से? या तो मीन पोजीशन पर दो हो गए हैं, ठीक है, मीन पोजीशन पर पार्टिकल राइट की तरफ भाग रहा हो या लेफ्ट की तरफ हो, ये बात हो चुकी है हमारी। दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम हो सकता है, या राइट एक्सट्रीम हो सकता है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम हो सकता है। इनकी इक्वेशन और देखते हैं। ओके सर, देख लेते हैं। तो अब लिखिए जरा इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम, if initially at t equal to 0 पार्टिकल कहां था, x इक्वल टू पॉजिटिव एक्सट्रीम पर था, मान लेते हैं प्लस ए पर था। ठीक है, ओके सर जी, प्लस ए पर था, मतलब क्या है, राइट एक्सट्रीम। अब इक्वेशन कैसी हो रही होगी, आइए और देखते हैं। कहाँ ये सर, हम तो नहीं आ रही, आती रही है वहां। ठीक है बेटा, देखो बालक कैसे कर सकते हैं, जहां इंटीग्रेशन किया था बस उसी को केयरफुली वहीं पे ले आने की कहानी। ये जो कहानी थी इंटीग्रेशन की, मैं इसको बक्से में बंद कर देता हूँ। ये जो एसएचएम की कहानी थी, जब हमने इंटीग्रेट किया था इस इक्वेशन को, ये वाली येलो कलर से जब हमने मार्क की, ये वाली इक्वेशन, यहां पर बस आपको लिमिट्स बदलनी है, बाकी एज इट इज रहेंगी, बस लिमिट्स बदलनी है सर जी। हाँ जी। तो मेरी इक्वेशन क्या थी, अगर आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हो, इक्वेशन मेरी कुछ ऐसी थी, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, यही थी ना कहानी। आप इसी को सर इंटीग्रेट करते थे dt, बस इंटीग्रेट करते टाइम जो लिमिट्स है वो सही से पटक लेनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसी तरह से। अच्छा सर, क्या कह रहा है, कह रहा है सर जी t इक्वल टू 0 पर कहां था पार्टिकल, आप कहेंगे सर जी x इक्वल टू कहां था, प्लस a पर था। यही तो कह रहा है भाई, t इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, तो यहाँ पर भी लोअर लिमिट लिखिए। बिल्कुल सर जी। और कह रहा है एट t इक्वल टू t पर कहां है, कहीं जगह पर होगा x पर, तो मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करनी है, बस हमारी कहानी पे जाएंगे। मैंने नीचे वाली इसको सर्कल कर दिया है बॉक्स को, मैंने ऊपर से लिख दिया एक कदम ऊपर से। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सर साइन इनवर्स x बाई ए, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दीजिए सर, कहां से, a से लेके x तक, वेल बे इक्वल टू ओमेगा टी प्लस माइनस का, कहां से कहां तक आप कहेंगे सर जी, t 0 से लेकर t तक। आइए बेटा, इन अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लेस पटक देते हैं इसके ऊपर और देखते हैं हमारे आंसर क्या आ रहे हैं। तो साइन इनवर्स, ये कैपिटल ए है सर, कैपिटल ए,
साइन इनवर्स एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, एक्स बाई ए माइनस लोअर लिमिट रखते हैं साइन इनवर्स ए बाई ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी ही रहेगा, ये टी माइनस 0 टी रहेगा, बिल्कुल सर। अच्छा साइन ए अपॉन ए क्या हो जाएगा 1। अगर मैं इसी की बात करूं इधर कोपचे में, आप कहेंगे सर साइन इनवर्स ए बाई ए का मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों साइन इनवर्स 1 ही तो है। इसका मतलब क्या है, कितने डिग्री पर साइन थीटा, किस थीटा पर डिग्री पर 1 होता है। आप कहेंगे सर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर 90 को बेटा रेडियन में लिखिए, कितना लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस पाई बाई 2 लिख लो इसको मैं, बिल्कुल सर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। कहानी यहाँ तक बरोबर है। आप कहेंगे बिल्कुल सर बरोबर, चांगली कहानी है सर। तो अब आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्स बाई ए साइन इनवर्स फंक्शन को उधर ले जाइए, ओमेगा टी को उठा के इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी और साइन का फंक्शन आ गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोग के। बिल्कुल सर। सर साइन 90 मतलब पाई बाई 2 मतलब क्या है 90, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है सर कोस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा सर वो भी कोस थीटा होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है बेटा। यहाँ पर फिर से मुझसे स्मॉल ए लिखा गया, मैं माफी चाहता हूँ। तो आप कहेंगे सर कोस ओमेगा टी ही रहना है, चाहे प्लस का कर लीजिए चाहे माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ा। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई बेटा एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। वाह सर वाह, क्या बात है सर जी, क्या बात है। अगर आपका पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, ठीक है, इनिशियली वहां से स्टार्ट हो रहा है, उस केस में आप इक्वेशन ये लिखेंगे। यहां पर x जो है, बच्चों को देखिए इसमें यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सर बताइए कहां पर होते हैं। बच्चे सोचते हैं अच्छा ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाला और ये वाला पार्टिकल इसके बीच में जंप उछल कूद कर रहा है, तो अब जो डिस्टेंस ली जाएंगी यहाँ पर जो x है अब यहाँ पर यहीं से ली जा रही होंगी ना बच्चा ना। x इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन, इतनी ध्यान से रखना पड़ेगा सर। हाँ जी, x अभी भी आप मीन पोजीशन से ही ले रहे हो, यहीं से ले रहे हो x की दूरी। ऐसा, हाँ जी बेटा, इससे कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसी चीजें रखी गई हैं कि भाई एक ही जगह से लेनी है आपको डिस्टेंस। ओके सर। अच्छा अब एक और केस और देख लेते हैं, केस फोर्थ। कौन सा, फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इफ एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर आपका x इक्वल टू माइनस ए पर था। माइनस ए का मतलब क्या, लेफ्ट एक्सट्रीम पर था पार्टिकल। इसको आप लोग खुद से करके करने की कोशिश करो, फटाक से, आपके पास है 2 मिनट, चटाक की आवाज के साथ फटाक से कर दो। चलिए देख लेते हैं अब क्या इक्वेशन आने वाली है इस केस में। जी सर देखिए क्या इक्वेशन आने वाली है। हम कहेंगे बस आपको ये लिमिट्स बदलनी है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए यहीं से थे ना, यस सर, अपर लिमिट लोअर लिमिट बदल दीजिए, चाहो तो इंटीग्रेशन वाले स्टेप से चल दी जहां से आपको ठीक लगे, और माइनस ओमेगा टी लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से लेकर टी तक है, तो 0 पर पार्टिकल कहाँ आपने सर जी माइनस ए पर है, और टी पर एक्स पर है, बस यही कहानी बदलनी, इंटीग्रेशन करने के बाद बस लिमिट तो बदलनी है। बिल्कुल सर। तो आप कहेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए अपर लिमिट माइनस साइन इनवर्स माइनस ए बाई ए हो जाएगा इसका, इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस ओमेगा टी। अच्छा अब इसकी वैल्यू बताइए जरा मुझे कितनी होगी, साइन इनवर्स माइनस ए बाई ए की वैल्यू। आप कहेंगे ये तो सर साइन इनवर्स -1 है, साइन इनवर्स -1 मतलब कहां पर होती है साइन थीटा की वैल्यू -1, आप कहेंगे सर 270 डिग्री पर। 270 को आप क्या बोलते हो रेडियन में, आप कहेंगे सर 3 पाई बाई 2। बिल्कुल सर जी। तो कितना हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस आपका कितना 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 इधर आके प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस ऐड हो जाएगा इसमें ओमेगा टी में। बिल्कुल सर। तो आप लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर, हमारी इक्वेशन बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से एक्स बाई ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, साइन 270 प्लस माइनस थीटा, तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे या फोर्थ में जाएंगे, और दोनों में ही साइन कैसा होता है नेगेटिव, यस और नो। आप कहेंगे यस सर। और साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आप कहेंगे सर कोस में। तो कितना हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे सर जी कोस ओमेगा टी हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी। प्लस कीजिए माइनस कीजिए दोनों में, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव के साथ माइनस ए कोस ओमेगा टी। ठीक है बेटा जी, दैट विल बी द इक्वेशन, that will be the situation, that will be the equation. Yes sir जी।
गुड 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 सर जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब सर इससे मुक्ति दिलाओ सर हमें, इतना खतरनाक कैलकुलेशन हर बार करेंगे तो सर मैं भरोसा है सर मुझे अपने हम पर, आपको हम पर भरोसा नहीं है हम गलती करेंगे? बेटा पूरा पूरा भरोसा है गलती करोगे, इसलिए हम इसको थोड़ा आसान कर देते हैं चीजों को। कर दीजिए सर प्लीज। फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड, यस सर, हम ये सब इक्वेशन इतना झोल झाल नहीं करेंगे। तो सर अब हम एक जनरल इक्वेशन लेंगे एसएचएम की और उसी से सबको बना सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है सर, वो जनरल इक्वेशन का नाम बताइए सर। जनरल इक्वेशन कुछ ऐसे लेंगे हम, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जनरल इक्वेशन सर। हाँ जी, इनमें इसी इक्वेशन में आप आपकी जो भी इनिशियल वैल्यूज दे रखी है उनको पटाइए, आपके सारे आंसर मिलते चले जाए। पक्का सर जी? बिल्कुल पक्का सर। करके दिखाओ मेरे को, करके दिखाता बेटा मैं तेरे को करके दिखाऊंगा रे बाबा। ठीक, चलिए केस फर्स्ट ले लेता हूं मैं। केस फर्स्ट क्या कह रहा था? आप कहीं सर कह रहा था टी इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 था। बिल्कुल सही बात, मीन पोजीशन वाला जिसमें दो केस लिए थे, आगे थे, एक में दो कर दिए थे हमने सर। यस सर। और मैं कह रहा हूं वेलोसिटी आपकी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ओके, रखिए इस इक्वेशन में जो मैंने आपको जनरल इक्वेशन दी है, यहाँ पर वैल्यूज को प्लेस करना शुरू कीजिए, आपकी इक्वेशन निकलती चल जाएगी। कैसे सर? कैसे? यहाँ पर जो फाई लिखा हुआ है ना, फाई जो लिखा है, यस सर, इसको बोलते हैं बेटा इनिशियल फेज। ओके सर। और ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, एंगल जो है, इसको बोलते हैं बेटा सिंपली फेज। फेस नहीं बेटा, फेज। चेहरे की बात नहीं कर रहे हैं, फेज की बात कर रहे हैं पापियो। सॉरी सर, सॉरी, गलती हुई मुझसे, मेरे को माफ करो। ठीक है, ओके। तो t इक्वल टू 0 पर इस इक्वेशन में पटको, क्या कह रहा है ऊपर वाले इक्वेशन में सर? x इक्वल टू 0 है, कहां पर? a साइन ओमेगा टी, ओमेगा इंटू 0 पटको सर, प्लस 5। तो आप कहेंगे ऐसा क्या मिलेगा मुझे? a साइन फाइव 0 हो गया सर इस हिसाब से, तो बिल्कुल सर। तो a साइन फाइव 0 कहां सकता है? आप कहेंगे सर फाइव की या तो 0 या पाई, इन दोनों वैल्यू पर हो सकता है। मैंने कहा ओके, बट इसने कहा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है इस इक्वेशन के लिए क्वेश्चन। ठीक, बिल्कुल। तो वेलोसिटी पॉजिटिव के लिए एक बार एक काम करते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर इसको सर। हाँ, तो वेलोसिटी मिल जाए कितनी? dx बाई dt। आपने बिल्कुल सर। तो a साइन का डिफरेंस होता है cos ओमेगा t प्लस 5 और ओमेगा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब मुझे ये बताइए t इक्वल टू 0 पर ही वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, तो t इक्वल टू 0 पर सर पटकना। आप कहेंगे 0 0 सब कुछ 0 सर, ओमेगा t ओमेगा a cos ये तो 0 है तो cos 5 बचेगा खाली। ओमेगा t तो यार 0 है, ओमेगा यहाँ पर 0 रख रहे हैं t इक्वल टू 0 पर 5। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो ओमेगा a cos 5 बचेगा। अब मुझे बताइए 0 या पाई बाय 2 में से कौन सी वैल्यू लो कि मुझे आपकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव मिल जाए? 5 की वैल्यू में क्या रखूं? 0 या पाई बाय 2? सॉरी पाई। 0 रखोगे ना, पाई पर तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 1 होती है। ओके सर, तो हम क्या चूज करेंगे? 0 नॉट दी पाई। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या आ रही है? आप कहेंगे हाँ सर क्या आ रही है? तो हमारी इक्वेशन आ रही है भाई, हमें फाई की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन बन चुकी है। यस सर, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। फाई के लिए कितनी? 0। मर गया, यही तो इक्वेशन आई थी। हाँ सर, यही आई थी इक्वेशन, बिल्कुल मेरे को याद है सर, a sin ओमेगा टी। इसी तरह से अगर आप चाहें तो केस 2 में अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है लेकिन लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, केस सेकंड में t इक्वल टू 0 पर ही है, x इक्वल टू 0 भी है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है सर जी? नेगेटिव है। नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे सर? नेगेटिव के लिए बस अब आपको सारी समझ में आ गई कहानी। यहाँ पर 0 और पाई में से यही कहानी बनने वाली है, इसको चूज करेंगे। ठीक है, बाकी तो सब एज इट इज रहने वाला। भाई आपने कहा x इक्वल टू 0 है, आपका कितना? a साइन ओमेगा टी, ओमेगा इंटू 0 प्लस 5। बिल्कुल सर, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा होगा? a साइन फाई की वैल्यू कितनी? 0, यानी साइन फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू कितना? 0 है पाई। ठीक है, इनमें दोनों को कंडीशन में किसको चूज करोगे? आप कहेंगे सर जी पाई वाले को, क्योंकि इस बार मेरे को वेलोसिटी कैसे चाहिए? नेगेटिव। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा बेटा? समझ में आ रही है चीजें? यस सर, नो सर? ठीक है, तो बेटा यहां से आपकी इक्वेशन जाएगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इस बार हम चूज करेंगे, रीजन मैंने आपको बता दिया है।
चाहे तो वेलोसिटी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी विल कम आउट टू बी, आप कहेंगे ओमेगा ए कोस फाई। आपको चाहिए नेगेटिव, तो वी विल चूज फाई इक्वल टू पाई, ठीक है, टू गेट नेगेटिव वेलोसिटी। रिजेक्ट कर दीजिए 0 को, फाई को चूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया है क्या कहानी। तो हमारी आपके इक्वेशन क्या जाएगी, आप कहेंगे x इक्वल टू सर जी a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और ओमेगा टी प्लस पाई 180 प्लस थीटा कितना होता है साइन का, आप कहेंगे सर माइनस का साइन, माइनस का a साइन ओमेगा टी, यही आ रही थी वैल्यू। वाह सर वाह, ये तो आसान हो गया सर काम, बहुत बढ़िया बेटा। x इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी विल बी द इक्वेशन फॉर दिस थिंग। बाकी दोनों की एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन की मैं कैलकुलेट कर देता हूं, बाकी दोनों की आप लोग खुद से कर लेना। केस थर्ड लेता हूं मैं, इक्वल टू 0 पर क्या कह रहा था पार्टिकल, सर x इक्वल टू a पर, ठीक है। ओके सर जी, पटक दीजिए इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन लिखिए। जनरल इक्वेशन क्या है, y नहीं x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, यही है बिल्कुल। तो x कितना है स्टार्टिंग में, आप कहेंगे सर t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू a है, तो x वैल्यू कितनी रखी a, कहां पर, आप कहेंगे सर t की वैल्यू 0 पर, ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई। ये समझ में आई बात, मैंने यहाँ पर 0 रखा t की जगह पर, मैंने इधर में 0 रखा 0, और मुझे कितना मिल रहा है x, आप कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितनी है a, सर a से a को कट्टम पुट्टा कर दीजिए, a से a को कट्टम पुट्टा, तो यहां से आपको मिल रहा है साइन फाई इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1, साइन फाई इज कमिंग आउट टू 1, बिल्कुल सर। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी 90 डिग्री, और कुछ होगी नहीं, बस 90 होगी, खत्म कहानी यहीं पर, बस 90 मिल गया फाई, 90 कही है पाई बाय 2 की, जो आपका दिल कहे वो गई है पाई बाय 2। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल चुकी है, इक्वेशन आ चुका है x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, और पाई बाय 2 90 प्लस थीटा कितना होता है बाबा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर a cos ओमेगा t हो जाएगा रे, ठीक है। चौथे वाले केस का आप खुद से आपको कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन क्या रहेगी चौथे वाले केस के लिए, आपको खुद से कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे यस सर जी, भूख के मारे से दम निकल रहा है सर, हम भूख के मारे तड़प रहे हैं, हम क्या करें। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको सेंड करवा दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। आपके पास अभी फिलहाल मॉड्यूल नहीं है, तो मैं विल सेंड यू सम ऑफ द क्वेश्चन, या तो आज भेज दूंगा, और वैसे इतना हुआ नहीं है, आप लोग खुद से जो भी उसका थोड़ा थोड़ा करना शुरू कीजिए, बाकी कल मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो आज दे दूंगा, आज या कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। और आज के लिए क्लास करेंगे हम यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बिंदास रहिए।